हेलो स्टूडेंट, आज अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5-5 नंबर के 2। कुल मिला के 14 मार्क्स के ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे और 16 मार्क्स के आपके MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आएंगे। चलिए अब आप पेज नंबर 3.4 ओपन कीजिए, जो मैंने आपको पहले व्हाट्सएप में भेजा हुआ है। उसकी इलस्ट्रेशन 1 ओपन कीजिए, जिसमें 3 केसेस हैं। इसमें आपने ये बताना है कि किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस, यानी कि किसको नुकसान हुआ और किसको फ़ायदा। और इसमें आप अपनी रेशो को चेंज कर लेते हो। जैसे अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 में लिखा हुआ है, केस नंबर 1 में, कि x और y 2 पार्टनर हैं और उनकी रेशो है 3:2। ये होगी इनकी ओल्ड रेशो। अब इन्होंने 1 जनवरी 2019 को ये डिसीज़न लिया कि वो अपनी रेशो चेंज करके 4:1 करने वाले हैं। तो ये होगी इनकी न्यू रेशो। तो रेशो चेंज करने से क्या किसी पार्टनर का प्रॉफिट में से शेयर कम हुआ कि ज़्यादा, ये कंप्यूट करने के लिए आपको फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या है? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो करनी है आपने माइनस। अब इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, केस नंबर 1 की। एक्स का सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। इसको सेक्रीफाइस मतलब लॉस भी हो सकता है, गेन मतलब बेनिफिट भी। तो ऊपर आपकी रेशो है 3:5। तो एक्स का शेयर कितना हुआ? 3, और डिवाइड कैसे करोगे? 3 + 2 करके। तो एक्स का शेयर हुआ 3/5 ओल्ड शेयर, और न्यू शेयर कितना है? 4:1, यानी कि अगर एक्स का निकालें तो 4 डिवाइड बाई 5। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा, नेट आंसर जो है वो माइनस में आएगा 1/5। अगर आंसर माइनस में आए तो उसका मतलब है कि एक्स को रेशो चेंज करने से गेन हो रहा है। अब आप बात करेंगे वाई को सेक्रीफाइस हुआ कि गेन। तो उसका ओल्ड शेयर कितना है? ऊपर देखिए, इनकी ओल्ड रेशो है 3:2। तो वाई का शेयर बनता है 2/5, और ओल्ड शेयर में से अपने न्यू शेयर माइनस करना है। तो न्यू रेशो है 4:1, तो वाई का शेयर कितना हुआ? 1/5। तो 2/5 में से 1/5 आपने माइनस करना है। तो जो आपका नेट आंसर आएगा वो 1/5 पॉजिटिव का आएगा। अगर पॉजिटिव का आए तो इसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, राइट। इसी तरह अपन डिस्कस करेंगे केस नंबर 2, जिसमें ABC 3 पार्टनर हैं। इनकी ओल्ड रेशो है 4:3:3 और न्यू रेशो है 5:4:1। अब ABC तीनों को सेक्रीफाइस हुआ कि गेन, ये निकालने के लिए आपने क्या करना है? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करनी है। तो 4:3:3 के अकॉर्डिंगली ए का शेयर कितना हुआ? 4 + 3 + 3 कितना हो गया? 10। तो ए का शेयर हो गया 4/10, बी का 3/10, सी का 3/10। तो ए का शेयर 4/10, बी का 3/10, सी का 3/10। अब आप इसने माइनस करोगे न्यू शेयर 5/1। ए का कितना हो गया? 5/10, बी का 4/10 और सी का 1/10। ये 10 कहाँ से आया? 10 निकालने के लिए आपको 5 + 4 + 1 करना पड़ेगा, यानी कि 10 में से ए का शेयर है 5 और 10 में से बी का शेयर है 4 और सी में से 10 का शेयर है 1। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आप देखोगे कि ए का आंसर जो माइनस में आएगा 1/10। इसलिए अकाउंट्स में हम इनको ब्रैकेट में रखेंगे। तो ए का भी माइनस में 1/10 आ रहा है, इसको गेन हो रहा है। बी का भी 1/10, इसको भी गेन हो रहा है। और सी का आंसर प्लस में है 2/10, इसको हो रहा है सेक्रीफाइस, राइट। तो आपने निकाल लिया अभी किस पार्टनर को गेन हो रहा है और किसको सेक्रीफाइस। अब केस नंबर 3 में क्या है कि PQR पार्टनर है और 3:1 रेशो है ओल्ड, 1:4:3 ये न्यू रेशो है। इसी तरह आपने ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करनी है। पी की ओल्ड शेयर है 3/6 और आपने इसमें से 1/8 माइनस कर देना न्यू शेयर। तो आंसर आने वाला है 9/24। ये पॉजिटिव का आ गया, इसको सेक्रीफाइस हो रहा है।
इसी तरह क्यू और आर का निकालोगे। क्यू का ओल्ड शेयर है 2/6 और माइनस न्यू शेयर 4/8, तो इसका 4/24 ब्रैकेट में आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है, ये गेन है। इसी तरह लास्ट आर का 1/6 ओल्ड शेयर है और माइनस करोगे आप 3/8, तो इसका आंसर भी 5/24 माइनस में आ रहा है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको भी क्या हो रहा है, गेन। इसी तरह इस क्वेश्चन में आप जब भी किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस या गेन निकालोगे तो आपको ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके निकालना है। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये 3.4 पेज मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के कम से कम 10-10 12-12 करके जाएं, शुरू वाले बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सारे के सारे करके जाएं। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।